हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर, जहाँ पर डेली ही हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए आज करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस क्वेश्चन एंड आंसर। मानव स्वास्थ्य और उसके रोग देखेंगे। जो मानव शरीर में रोग होते हैं किस वजह से होते हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं और कौन से रोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, मानव के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है। तो आरक्ता, ठीक है। और लौह कहाँ पर पाया जाता है मानव के शरीर में, तो रक्त में पाया जाता है। ध्यान रखना है, अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है। रेडोन। कौन सा है? रेडोन। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, श्वेत फुसफुस रोग अक्सर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। जो पीड़क नाशक उद्योग होते हैं उनके कर्मचारियों में अक्सर श्वेत फुसफुस जो रोग होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग का क्या कारण है या रोग का कारण है? वायरस, ठीक है। किससे होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? अस्थि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो निकेल की मात्रा चॉकलेट में अधिक पाई जाती है, इसलिए अक्सर बच्चों को, बड़ों को मना किया जाता है कि आप सब चॉकलेट कम खाएं या बच्चों को वैसे भी कम ही देनी चाहिए। नेक्स्ट है, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है? तो कैंसर के बारे में। किसके बारे में? कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया कैसा रोग है? संक्रामक, ठीक है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? यकृत के, ठीक है। यकृत के संचरण से कौन सा रोग होता है? पीलिया। अगर आपको क्लास समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली ही जो हम जीके जीएस में नई नई चीज़ें सीखते हैं आप तक पहुंच सकें। और जो बच्चे पहले से इस क्लास के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है, मक्खी से मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलती है? तो अन्न जवर फैलती है। ध्यान रखना है, अंत्र जवर, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकोजो किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो टेटनस की। किसकी? टेटनस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो रोहिणी, कुकर खांसी तथा टेटनस से। अब आपसे पूछा जाए रोहिणी, कुकर खांसी तथा टेटनस तीनों में से कुछ भी पूछ ले तो ये किसके लगता है, किस लिए लगता है? ये शिशुओं में लगता है, जिसे डीपीटी बोलते हैं, ठीक है। डीपीटी का टीका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो वंशानुगत है, जैसे कि कह सकते हैं वंशानुगत मिलता है, जैसे कि एक बेटे को अपने बाप से मिला, फिर उसे आगे से आगे बढ़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो विषाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? जिगर का है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, रेबीज अलग नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च सत्र के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो गाउट बोलते। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, एथलीस्ट फुट रोग क्या कारण है? जीवाणु संक्रमण है। नेक्स्ट है, टाइफाइड अधिकतम फैलता है जल से। नेक्स्ट है, एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर आपसे पूछा जाता है एड्स, गलसुआ और पोलियो में किस चीज़ से फैलता है, कैसे फैलता है, तो विषाणुओं द्वारा ही फैलता है। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती है? तो प्रोटोजुआ से होती है। नेक्स्ट है, सक्वी रोग किस अंग में होता है? तो चर्म में होता है। किसमें? चर्म। चर्म किसे बोलते हैं? स्किन को।
नेक्स्ट है जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है, तो वायरस के द्वारा, ठीक है, वायरस एक से दूसरे को हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लॉक्ड जो विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो टिटनेस का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है, वेक्टरों कहा जाता है। नेक्स्ट है इलीजा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है, एड्स प्रतिरक्षी होते हैं उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है, तो जीववृत्ति परीक्षण जिसे बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट तथ्य के लिए, इंपॉर्टेंट जीएस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप अच्छे से पढ़ते रहें, नॉलेज गेन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।